तारीख है 25 मार्च। यह 25 मार्च उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 37 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार लाके दिया है। अब योगी सरकार जैसी अपने मंत्रिमंडल की गठन कर रही है। अंदर ही अंदर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी में कुछ मंत्रिपरिषद में कुछ नए चेहरों को जगह दी जाएगी और कुछ पुराने चेहरों को उनको तरजीह दी जाएगी। जो पुराने हैं, अनुभवी हैं, उनको दी जाएगी। लेकिन अब जब 25 तारीख को इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव के कार्यकाल में बनी थी, जिसको अखिलेश यादव अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार आते ही योगी आदित्यनाथ ने इस स्टेडियम का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया। अब समाजवादी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर अखिलेश यादव इकाना स्टेडियम न बनवाते तो योगी आदित्यनाथ शपथ कहां लेते। बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ा सवाल है समाजवादियों का कि अखिलेश यादव अगर इकाना स्टेडियम न बनवाते तो योगी आदित्यनाथ शपथ कहां लेते। कुछ का कहना है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिएगा, उनकी हड़बड़ाहट सुनिएगा, हार की बेचैनी सुनिएगा समाजवादी पार्टियों की। देखिए, उनका कहना है कि योगी शौचालय में जाके शपथ लेते। इसका मतलब 2012 में अखिलेश यादव कहाँ शपथ लिए थे, 2017 में योगी जी कहाँ शपथ लिए थे, 2007 में मायावती जी ने कहाँ शपथ लिया था। मतलब अगर अखिलेश यादव एक स्टेडियम बनवा दिए हैं तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई है। उन्होंने पूरा देश बना दिया है, एक एक्सप्रेसवे बना दिया तो पूरा देश में पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण करता अखिलेश यादव ही हो गए हैं। अरे शौचालय पे आवाज उठाने वाले सुनो, शौचालय बनने से पता क्या हुआ है? जो सड़क के किनारे जो गंदगी मची रहती थी वो गंदगी समाप्त हो गई है। आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना शौचालय पे, आप सब बड़े बड़े शहरों वाले हो, घर में शौचालय। अगर आप गांव के लोगों से जाकर पूछो, खासकर महिलाओं से, दोपहर के समय सुबह शाम कैसे न कैसे करके कटता था, लेकिन दोपहर के समय गांव के लोगों से आपको पूछो, जब उन्हें शौच करने जाना होता था तो 1000 बार सोचते थे। आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में देखते थे कोई आ तो नहीं रहा। शौचालय मतलब इज्जत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने देश की महिलाओं, देश के युवकों, देश के बुजुर्गों को इज्जत दिया है। अब बात करते हैं इज्जत कैसे, बीमारियों को दूर कैसे किया है, इसकी बात करते हैं। कैसे शौचालय ने लोगों की जिंदगी बदल दी है, इस पे बात करते हैं। शौचालय आपके लिए एक तमाशा हो सकता है, लेकिन गांव के गरीब, बुजुर्ग, दलित, वंचित, पीड़ित लोगों से आप पूछिए शौचालय उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव लाया है। मैं भी एक गांव से आदमी हूं, मुझे पता है शौचालय की कीमत क्या होती है। आप सबके लिए शौचालय ना एक मजाक का जरिया होगा। किसी ने भी सोचा नहीं था। कांग्रेस 70 साल से देश में राज कर रही थी, समाजवादी पार्टी भी राज कर रही थी जब मोदी जी की सरकार आई थी। अब मुलायम सिंह भी राज करके चले गए थे, मायावती भी राज करके चली गई थी उत्तर प्रदेश से। किसी ने भी स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया, बस अपना बैंक बैलेंस भरते चले गए। अगर देश के गरीब लोगों तक अगर एक एक योजना पहुंच गई है तो इन भ्रष्टाचारियों को दिमाग इनका खुल नहीं रहा है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया ने मिलकर जो काम किया, लोगों तक जो जन कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचाया है,
इसके लिए मैं अपने पूरे नमस्ते भारत और मेरा भारत की टीम की तरफ से, 2 टीमें हमारी, दोनों टीम की तरफ से दोनों का शुक्रगुजार करता हूं। उन लोगों के मुंह में एक तमाचा भी जड़ता हूं जो शौचालय पे, स्वच्छ भारत मिशन पे, गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं पे जो उंगली उठाते हैं। कुछ लोग राशन की बात करते हैं। मोदी जी राशन सबको फ्री में दे रहे हैं, योगी जी सबको फ्री में राशन दे रहे हैं, सबको विकलांग बना दे रहे हैं। अरे भाई, सबको विकलांग कैसे बना दे रहे हैं? विकलांग तो आपने बना दिया, विकलांग तो आप लोगों ने बना दिया देश को, प्रदेश को। जब तक आप सत्ता में रहते हो बस अपना एक वोट बैंक मैनेज करते हो, एक बैंक बैलेंस मैनेज करते हो। अगर कुछ लोग कहते थे कि भाजपा लोकतंत्र को मार दे रही है, कैसे मार दे रही भाई? आप चुनाव नहीं जीत पा रहे तो लोकतंत्र को मार दे रही है? हाँ भाई, कैसे बताइए, कैसे लोकतंत्र को मार दे रही है? अब चुनाव तो जीत नहीं पा रहे, जन जन तक आप जा नहीं पा रहे, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हो ना, इसीलिए आप चुनाव हारते। गरीबों के एक एक उनके पाई पाई का, अगर गरीब आपके पाई पाई का हिसाब ले रहा है, अगर आप गरीबों के पाई पाई का हिसाब जानोगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। गरीबी क्या होती है, उन गरीबों से पूछो। जिनको मकान मिला, आप तो कहते हो 1.5 लाख में मकान बन जाएगा क्या? 10,000 में शौचालय बन जाएगा क्या? 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा क्या? अरे भाई, उनसे पूछो ना जिनको मिल रहा है, उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है। जब जेब में ना 5 रुपए भी नहीं होते, ये होते 5 रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आप सबके लिए शौचालय, आप सबके लिए उज्ज्वला योजना, आप सबके लिए सौभाग्य योजना, आप सबके लिए राशन वितरण योजना मजाक होगा, लेकिन इन योजनाओं का मजाक उड़ा के गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। जैसे कांग्रेस साफ हो जा रही है, वैसे आप लोग भी समाप्त हो जाओगे और वो योजनाएं शुरू हो गई हैं आपको साफ करने की। नमस्कार, मैं मिस्टर प्रतापगढ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही राष्ट्रवाद की बात करने आप सबके बीच में आऊंगा।